As we mentioned earlier in our pre-match analysis, that weather is gonna play its part in much-awaited contest between Pakistan and India. So rain had the last laugh. जी नाजरीन, जैसा कि कहा जा रहा था, कुछ माहरीन कह रहे थे पाकिस्तान जीतेगा और कुछ अवाम और माहरीन का ख्याल था कि इंडिया ये मैच विन करेगी। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बारिश जीत गई। रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं तो जो बड़ी ही अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बारिश का शिकार हुए। रिसेंटली हम देखेंगे कि एशियस सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड जो कि क्लियरली मैच जीत रहा था, बारिश ने इंटरप्शन की और वो मैच खत्म हो गया बारिश के, जिसका ना सिर्फ उस मैच पे असर पड़ा बल्कि पूरी सीरीज का ही रिजल्ट उससे मुतासर हो गया। जो सीरीज 2-2 से बराबर रही, वो यकीनी तौर पे इंग्लैंड जीत जाता और एशेज जो ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन की वो डेफिनेटली इंग्लैंड के पास होती। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के माबैन खेला गया, बारिश से बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसमें इवन अंपायर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि अब कि कौन सी सोल्यूशन करनी है और ये डीएलएस मेथड को किस तरह अप्लाई करना है। एंड में एक कंट्रोवर्सी के तौर पर वो एंड हुआ। कंट्रोल और जो वर्ल्ड कप का एक फाइनल मैच है, इतना अहम मैच है और इतनी कंट्रोवर्सी के साथ एंड हुआ। इसी तरह कल के मैच में लेके इतनी इमोशंस जो लोगों की वाबस्ता थी, इतने लोग एक अरसे से वेट कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, उनकी सारी इमोशंस खराब हुई। जो एक मैच एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जा सकता था अगर बारिश ना होती, यकीनन बहुत दिलचस्प मैच हुआ। इनिंग्स ब्रेक में बड़ा मैच 50-50 था और बड़ा अच्छे पॉइंट था, तकरीबन दोनों बराबर मैच था और अच्छा कॉन्टेस्ट होना था। और फिर ये मैच 4 साल के बाद हो रहा था, ओडीआई जो पाकिस्तान इंडिया का 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला मैच था, तकरीबन 4 साल चार कंप्लीट साल होने के के बाद। बाद इतना इंतजार करने के बाद आवाम को अगर पूरा मैच देखने को ना मिले तो इससे बड़ी तो बदकिस्मती अरसलान, क्या मैं होगी। इस ज़िमन में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या इसकी कोई सलूशन है जो क्रिकेट में रिसेंटली मैचेस इफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि एक तो इससे मीडिया राइट्स वालों को भी एतराज़ होगा और बाकी अवाम का भी वक्त भी ज़ाया होता है। इसके अलावा इमोशंस जो हैं सबसे बढ़ के, और सबसे एक जो एक अच्छा मैच देखने को हमें मिल सकता है, वो मैच बारिश की वजह से वाइप आउट हो जाए या समटाइम पूरी सीरीज उसकी वजह से इफेक्ट हो जाए। तो इसकी क्या कोई परमानेंट सलूशन है? अभी तक तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी नॉकआउट मैचेस में जो आईसीसी ने अब रिजर्व डे रखने शुरू किए हैं, लेकिन उस हवाले से भी काफ़ी वो मुतनाज़ तौर पर, क्योंकि राइट्स के हवाले से जो टीवी राइट्स वाले हैं वो इस बात पे एग्री नहीं करते कि टूर्नामेंट ज़्यादा लंबा चले। जितने ज़्यादा दिन चलेंगे उनका उतना एक्सपेंस बढ़ता है। तो वो नॉकआउट मैचेस में तो चलो वो रख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो ग्रुप मैचेस या दूसरे जो मैचेस हैं उनके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर जिस तरह पाकिस्तान की एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हुई थी, ओडीआई सीरीज़, वो अंडर रूफ खेली गई थी, ग्राउंड जो छत है उसके नीचे खेली गई थी, पाकिस्तान ने जीती थी। तो उस तरह का अगर कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं कि रूफ के अंडर रूफ खेला जाए मैच ग्राउंड के। लेकिन अंडर रूफ में भी वो एतराज़ात सामने उठाए गए थे, वो एतराज़ात का तजिया करें जो। जी, एतराज़ा तो बिल्कुल है। अगर परमानेंटली वो क्लोज्ड है स्टेडियम, तो उस वाले से वो कहते हैं कि जो टर्फ है वो भी, उसको जो रोशनी चाहिए परमानेंटली तौर पर वो लाजमी चाहिए, वो ख़राब होती है, उसके हवाले से मुश्किलात होती हैं। तो लेकिन क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट की जाए कि इंस्टॉलेशंस की जाए कि अगर बारिश हो तो वो कवर्ड कर दिया जाए स्टेडियम को, और अगर बारिश ना हो तो उसको ओपन कर दिया जाए, यानी कि मैकेनिकली तौर पे उनको ऑपरेट किया जाए। सबसे बेहतर ऑप्शन यही नज़र आता है कि अगर वो हो, ऑटो सिस्टम वाला हो, कि अगर मौसम ख़राब होता है या बारिश स्टार्ट होती है तो तब वो रूफ आ जाए, अदरवाइज़ वो ओपन एयर में ही खेला जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, लेकिन उसके लिए एक तो वो बहुत कॉस्टली भी कह रहे हैं, लेकिन कॉस्टली तो खैर जितना वो पैसा कमा रहे हैं आईसीसी या मीडिया राइट्स वाले, मीडिया राइट्स। तो उस पर खर्च भी करना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जो पुराने स्टेडियम्स हैं ना, उनकी डायमेंशंस के हवाले से वो बहुत मुश्किल है कि उनके ऊपर ये इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन मेरे तो ख्याल नए स्टेडियम अगर बनाए जाएँ तो वो उस हवाले हाँ, से उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएँ तो उन पे वो ईज़िली इंस्टॉल की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीरीज़ के एनालिसिस में भी हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दूसरा जो वनडे मैच बहुत क्लोज़ हुआ था, पाकिस्तान ने एंड पे जाके जीता नसीम शाह की अच्छी कारकर्दगी की बदौलत। उसमें भी हमने बाबर आज़म की खराब कप्तानी पे डिस्कस करते हुए भी एक चीज़ मेंशन की थी कि नसीम शाह जो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे उस मैच में भी, उनको कोटे के ओवर भी पूरे नहीं कराए गए। कल पाकिस्तान बाबर आज़म ने फिर यही सेम गलती की कि नसीम शाह जो इकोनॉमिकली लिहाज से सबसे बेहतरीन कल बॉलिंग कर रहे थे, उनको 49th ओवर जब वो कर रहे थे, वो उनकी 9th ओवर था, यानी कि वो अपने कोटे के 10 ओवर पूरे नहीं कर सके। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को मार पड़ी,
हाँ जी, 21 ओवर्स में 140 के नजदीक इनको 6 स्कोर से पड़ा, ऊपर रन रेट 6 से पड़े। ऊपर रन हाँ रेट से जी, इनको स्कोर पड़ा है। तो कल फिर खराब कप्तानी का इसमें एलिमेंट नहीं है कि आपने जो आपका बेहतरीन बॉलर, जो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है, आप उसे कोटे के ओवर ही पूरे नहीं बिल्कुल। कराए। ये कि कंफ्यूजन है, ये बाबर अभी तक इतने मैचेस खेल चुके हैं, इनके अभी तक इस हवाले से कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं कि मैंने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है। दूसरी एक और चीज जिस पे बेहद तनकीद की जा रही है कि जब उनके 4 हमने अर्ली आउट कर लिए हैं, तो वहां पे बॉलर्स को रोटेट करना चाहिए था। नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया और शहनशाह अफरीदी हो गए, इनसे 2-2 3-3 ओवर्स के मजीद स्पेल नहीं करवा लेने चाहिए थे वक्तन फोक्तन, ताकि अगर उस वक्त 5वीं विकेट गिरती तो हो सकता है ये अंडर 200 उनका टोटल होता है बिल्कुल, और बहुत ही इजी एक सिचुएशन में मैच चले जाता। लेकिन जब दोबारा इनको हम लेके आए हैं, वही वो कोलैप्स किया और दोबारा फिर वो दोबारा विकेट्स गिरने स्टार्ट। क्या कहते हैं आप इसके बाबर आजम की खराब कप्तानी के बारे में? और खास तौर पे ये आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर जा रहा है उससे ओवर्स भी पूरे ना बिल्कुल। करवाने के हवाले से, और नवाज को तरजीह देने के कि वो अपने ओवर करते हैं, हालांकि उनको एक ओवर में वो 16 रन भी पड़े हैं। क्या हाँ जी। कहेंगे? काफ़ी डिबेट चल रही है अब इसके ऊपर ही, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। मैं तो पिछला जो एशिया कप का फाइनल हुआ है उस वक्त से देख रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही कि बाबर कब सीखेगा कप्तानी, कितनी देर में एक्सपीरियंस आ जाएगा उनको कि किस तरह मैच को लेके चलना है। कब मैच जब गिरफ्त में आ जाता है तो उसको रिलीज करके फिर एक अच्छा स्कोर खड़ा करवा देते हैं मुखालिफ टीम से। एशिया कप के फाइनल में देखें 57 पे 5 आउट 5 आउट करके थे, हम फिर भी फाइनल हार फिर भी फाइनल गए। आ एक गए। अच्छा स्पेल मैच खत्म हो जाना चाहिए उसी टाइम, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। कल भी इसी तरह ही यही हुआ है। यही चीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और जो अदर्स अच्छी टीम्स हैं वो करती है। जब वो दूसरी टीम को एक दफा पकड़ लेती हाँ हैं जी, तो उनको बस दोबारा निकलने नहीं देते अंडर वहां से। 100 अंडर 150 वो आउट कर देती है, दोबारा बिल्कुल। उस सिचुएशन से निकलने नहीं हाँ देती। जी, हमने क्या किया, कल भी विकेट्स ले रहे थे तो उनको बॉलर्स को हटा हटा के हमने स्पिनर्स को हाँ लाया, जी, स्पिनर से 21 ओवर करवा दिया, उनका सुकून से स्कोर बनवा दिया। और एक लम्हे पे जो 300 टारगेट इजीली लग हो रहा था, सकता वो तो बिल्कुल। भला वो हमारे फास्ट बॉलर्स का दोबारा हाँ फिर जी, सेकंड स्पेल में आके हाँ उन्होंने जी। आउट किया। तो ये क्या कहेंगे, ये खराब कप्तानी के हवाले से क्या है इसकी सोल्यूशन? और ये कि खास तौर पे ये अपने इकोनॉमिकल बॉलर से क्यों नहीं अपना कोटा पूरा करवा रहा है, इसकी क्या रीजन है आपके पता ख्याल नहीं ये में? मिस कैलकुलेशन है उनकी या क्या है। एक कप्तान अगर कोई हो ना कि इनएक्सपीरियंस कप्तान हो, कुछ चंद मैचेस में की हो तो कोई बात समझ में भी आती है। एक परमानेंट कप्तान है, इतने मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं। और नसीम शाह का स्पेल अगर आप उठा के देखें, ये हम मानते हैं कि शाहिन शाह ने पहले विकेट्स निकाली हैं, लेकिन फर्स्ट बॉल से जो स्पेल नजर आया ना वो नसीम शाह का ही नजर आया है, बिल्कुल ऐसे पूरी इन एक्यूरेसी के स्विंग साथ। और आउट स्विंग हाँ दोनों जी, कर रहे दोनों थे। की। और उनका इंतहाई आला स्पेल था, और फिर भी वो बॉलर अगर अपना कोटा मुकम्मल नहीं करता तो कप्तानी पे लाजमी तौर पर ब्लेम आएगा कि वो किस तरह अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और फिर जब कल के मैच, इतना अहम मैच है, भारत इतना अंडर प्रेशर हम लेके चले गए, 66 पे 4 आउट करके सिर्फ अंडर ऑलराउंडर्स रह गए, टॉप ऑर्डर तो उनका आउट कर लिया हमने। मुझे लगता है कि एक डर है इनके दिल में कि फास्ट बॉलर्स के इतने इतने ओवर मैंने रखने एंड पे, नहीं तो वो वो चाहे जितने भी विकेट्स निकाल देते हैं उनके 4-3 4 ओवर आखिरी 10 ओवर के लिए बचा के लाजमी रखते हैं कि एंड पे कोई भी पार्टनरशिप लग गई तो एंड पे मेरे पास फास्ट बॉलर नहीं होगा बॉलिंग करवाने के लिए। मुझे तो यही लगता है कि उनके माइंड में यही बात चल रही होती, वरना वो एक एक स्पेल लाजमी करवाना चाहिए था उनसे। और वर्ल्ड कप के मैच में भी हमने यही देखा कि इसके पास ऑप्शन ही नजर नहीं आ रही थी कि हम चौथे फास्ट बॉलर की कमी महसूस हाँ हो रही जी, थी। और कल भी कोई ऐसा सीन लग रहा था क्या? इस हवाले से भी कोई डिसीजन गलती का शिकार हुए हैं? स्पिनर्स ने बहुत डिस्काउंट किया है। एक तो चलो उनके पास तो ऑप्शन ही 3 थे कप्तान के पास, और 10 की 10 विकेट्स जो है हमारे फास्ट बॉलर्स ने ली हैं, बिल्कुल स्पिनर ऐसे ने ही है। कोई विकेट हासिल नहीं की। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ना उसकी कमी नजर आई है। शादाब तो वाइस कैप्टन है, खेलेंगे, लेकिन नवाज की परफॉर्मेंस देखकर बहुत दुख हुआ है, उनसे बॉल प्रॉपर गिर ही नहीं रहा था। बिल्कुल तो ऐसे ही उनकी जगह पे अब मुझे लगता है कि एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। है वो सीम रखना जूनियर पड़ेगा। हमारे पास है, बिल्कुल, फहीम स्टाफ अशरफ है, में। वसीम जूनियर है। इंडिया के पास 2 खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या भी था और दूसरे भी थे, वो एक और ऑलराउंडर उनके पास। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एस्टेब्लिश अच्छा नहीं हो फास्ट, पाया हाँ। अच्छा फास्ट बॉलर जो तो है। ये चीज इंतजामिया को भी देखनी चाहिए या क्रिकेट हाँ एक्सपर्ट्स जी, को देखनी चाहिए, जो हमारे उधर सिलेक्टर्स बैठे हैं उनको बिल्कुल। ढूंढनी चाहिए कि कोई फास्ट बॉलर चौथा जैसे ऑप्शन लाजमी जो होना होना चाहिए। चाहिए। जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, हाँ वो जी, जब विकेट साजगार होती है वो विकेट्स भी लेते हैं, अपने साथ ओवर्स भी शार्दुल निकालते ठाकुर हैं। थे, वो भी अच्छा शार्दुल सीम ठाकुर अच्छे करते हैं। अच्छे ऑलराउंडर है, बिल्कुल, रिसेंटली सबसे ज्यादा विकेट्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। और बाकी जो स्पिनर्स के हवाले से आपने बात की है कि 21 ओवर लगातार करवा दिए हैं, शुरू उन्होंने करवा दिया था, लेकिन अगर आप 2-2 3-3 ओवर का स्पेल उनसे करवा के देख लेते हैं कि यार कोई हेल्प नहीं मिल रही, वो बड़ी आसानी से खेल रहे मार रहे हैं, तो उनके साथ एक एक फास्ट बॉलर के एक एक 2-2 ओवर करवाने में तो कोई हर्ज नहीं था, अच्छा, वो आखिर बजाय कि में लगातार उनको ही लगाई रखें आप इतनी।
आखिर के लिए जो 2 ओवर शहनशाह अफरीदी के रख लेते, 3 नसीम शाह के रख लेते, 3 हारिस बिल्कुल। रऊफ के रख लेते, इसके अलावा बाकी ओवर्स करवाने चाहिए थे। हाँ जी। उस फेज में अगर 1 विकेट भी मिल जाती हमें तो हो सकता है हम उनकी टेल एंडर टेल करके हम एंड तो, शुरू तो हो सकता है 175 हाँ जी, 200 तक हम उनकी अंडर 200 हम उनको आउट कर सकते थे और करने जाना चाहिए। यही तो मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 3-4 विकेट शुरू में लेते हैं, इवन न्यूजीलैंड, तो वो अग्रेसिव कप्तानी करते हैं, स्लिप्स लेके और अपने फास्ट बॉलर का कोटा शुरू में खत्म करवा टीम को देते उस हैं दबाव से विकेट। निकलने नहीं देते हाँ जो जी, जिस दबाव का शिकार वो कर चुके होते हैं दूसरी बिल्कुल। टीम लेकिन को। हमारे जो कप्तान हैं वो तो यही सोच के आते हैं कि 50 ओवर पूरे खिलवा के हमने जाना है इनको, चाहे आउट जितने मर्जी कर लें हम। नाज़रीन, मैच से पहले कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा का भी ये बयान था कि हमने अच्छी तरह तैयारी कर ली है शहीनशाह अफरीदी के लिए। उनका जो माइंडसेट नज़र आ रहा था और उनकी जो तैयारी लग रही थी, वो यही कह रहे थे कि हमने शहीनशाह अफरीदी के जो इनिशियल स्पेल है उसमें उसको कोई विकेट नहीं देनी चाहिए, हमारे रन्स ना बने। लेकिन शहीनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा फिर कमाल कर दिया। और बिल्कुल, क्या कहेंगे इस जबरदस्त सारे परफॉर्मेंस। कमाल के बारे में, जो खास तौर पे उन्होंने रोहित कोहली दोनों को आउट किया या उनके जो इनिशियल तीनों बैट्समैन बोल्ड हुए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? 2012 के बाद पहला इंस्टेंस है कि इंडिया के जो टॉप 3 हैं तीनों बोल्ड हुए हैं इस मैच में, और उसके बाद आज तक किसी बॉलर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक ही मैच में दोनों को बोल्ड नहीं किया था। वो भी कल शाहीन शाह ने जो कारनामा अंजाम या दे इवन दिया। आउट भी नहीं किया था, बोल्ड तो दूर की बिल्कुल, बात, एक ही मैच में आज तक किसी भी टीम के किसी भी फास्ट या स्पिन बॉलर को यह एजाज हासिल नहीं है कि उन्होंने एक ही इनिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट किया हो। ये बिल्कुल। शहीनशाह अफरीदी ने कल कमाल कमाल कर कर दिया। दिखाया। और जैसा आपने कहा कि उनकी प्रैक्टिस एक बैट्समैन के पहले माइंड में है कि शाहीन ने आते हुए ही फुल लेंथ बॉल करनी इन है स्विंग करनी और है। इन स्विंग पैड पे करनी है, टांग पे। उस हवाले से एक माइंडसेट बना के बैट्समैन खड़ा है और फिर भी वो अगर फिर आउट हो भी वो जाता आउट कर है देते तो यही क्लास है उसकी। उससे आप बॉलर की क्वालिटी का अंदाजा लगा लें बिल्कुल। कि बॉलर में किस हद तक हाँ, क्वालिटी है। जो पहला मैच स्टार्ट हुआ है तो बारिश से इंटरप्शन से पहले जो 2-3 ओवर किए हैं शाहीन ने, उसमें कुछ इतना वो बेहतर नहीं लग रहे थे, हमें भी लगता था कि स्पेल पहला निकल गया है। लेकिन उसके बाद जो मैच दोबारा लेकिन स्टार्ट लेकिन हुआ है, उसमें भी उन्होंने कोई 2-3 अच्छी बॉल्स की हैं। अब दूसरी बॉल पे देखिए उनका कैच मिस हुआ, जो बिल्कुल। फखर जमान ने कैच मिस कर दिया है, और ओवरऑल भी वो बिल्कुल ही डिफेंडेबल हाँ जी, पोजीशन वो पे रहे। उसी पोजीशन में खड़ा था ना अग्रेसिव जिधर शॉट बॉल कभी आनी खेली होनी। ही नहीं है हाँ जी। उनके और अगेंस्ट में। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आगे अपना उसी ओवर को कंटिन्यू किया, 3 बॉल्स की हैं, 2 बाहर निकाली हैं विद एंगल के साथ और तीसरी जो अंदर आई है, तो रोहित वो शर्मा बिल्कुल उधर ही कमाल की खड़ा था बॉल कि थी। बॉल बाहर ही जानी है। बिल्कुल ऐसे, बहुत हालांकि ही जबरदस्त उस बॉल बॉल था। के लिए पता नहीं रोहित शर्मा ने कितनी प्रैक्टिस की होगी और टीम इंडिया ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, बिल्कुल। और इस बॉल से बचने के लिए, और वही बाल रोहित शर्मा को पड़ी और हाँ वो उस जी। पे आउट हो गए। तो इससे और ज्यादा अच्छी मिसाल नहीं दे सकती एक बॉलर की बेहतरीन क्वालिटी की या एक बॉलर के अरूज की, इससे अच्छी मेरे बिल्कुल, ख्याल जो में कोई कंट्रोल है बेटर उनके एग्जाम्पल पास नहीं के, है। एक बंदा सोचता तो है कि बॉल मैंने इधर करनी है, लेकिन वो कंट्रोल के साथ लगातार कर रहा है, हाँ जी। यही खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि अब उनका जो खौफ है ना शाहीन शाह का, वो इंडियन टॉप ऑर्डर के दिमाग में बैठ चुका है। बहरहाल नाज़रीन, आपको सबको लिए एक मायूस कुन बात भी है, कल का मैच मुकम्मल ना हो सका। कल का मैच अगर मुकम्मल हो जाता तो यकीनन कोई अच्छा रिजल्ट हमारी फेवर में आता। बॉलर्स की तरफ से हम बहुत अच्छी कारकर्दगी फास्ट बॉलर्स के हवाले से, लेकिन स्पिन के हवाले से हमारी तशवीश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया वर्ल्ड कप से कबल। जैसा कि मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन पे या इमाद वसीम के ना सिलेक्ट किए जाने पे पहले भी डिबेट्स हो रही थी, अब उस डिबेट में और भी इजाफा होगा। और इस चीज़ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है, क्यों उसको अभी तक ग्रूम नहीं किया जा सका। और इसके अलावा फील्डिंग में जो कुछ खामियां थी कल वो भी बहुत यहाँ ये सामने बिल्कुल। आई हैं। कुछ हमने चौके मिस किए हैं, ग्राउंड फील्ड भी काफ़ी नाकिस थी, प्रेशर था या प्रेशर हैंडलिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। इस सिचुएशन को देखना होगा और आइंदा मैचेस में बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा, ताकि हम ना सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप को भी जीत सकें। शुक्रिया।